मुरादाबाद का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा है। पहले इसका नाम चौबाला परगना था और इसकी बहुत कम आबादी थी। इसको शाहजहाँ के सेनापति रुस्तम खान ने फतेह किया था और फतेह करने के बाद इस जगह का नाम उन्होंने रुस्तम नगर रखा। जैसे इस बात का पता शाहजहाँ को लगा तब उन्होंने इसके बारे में पूछने पर रुस्तम खान ने कहा कि इस नगर का नाम हमने मुराद नगर रखा है और बाद में इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। वर्तमान में मुरादाबाद पीतल की कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये एक स्मार्ट सिटी है और यहाँ की रौनक रात में देखते ही बनती है। यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा रोशनीदार, बीच में यानी डिवाइडर पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं और साइड में जगह जगह पर बहुत सारे पोल खड़े हुए हैं जो बहुत ही शानदार रोशनी करते हैं रोड पर। इसके साथ साथ यहाँ मुरादाबाद में रोशनी के पेड़ भी हैं। रोशनी के पेड़ का मतलब यहाँ आर्टिफिशियल पेड़ हैं जो लाइटिंग के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप देखेंगे कई जगह पेड़ आएंगे। जहाँ हम लोग चल रहे हैं ये मुरादाबाद का कांट रोड है और इस रोड पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारे, एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर है। ये एरिया मुरादाबाद का बहुत महंगा एरिया है। यहाँ बहुत सारे मॉल वगैरह, पीएसी और यहाँ कोचिंग सेंटर है। इस रोड पर मुरादाबाद का आईटीआई भी है। इसके साथ साथ यहाँ महिला थाना और कई सारे पार्क भी हैं। इंडिया में टोटल 100 स्मार्ट सिटी हैं और यूपी में 10 स्मार्ट सिटी हैं। उन 10 स्मार्ट सिटी में से एक मुरादाबाद है। मुरादाबाद दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए ट्रेन की फैसिलिटी और बस की फैसिलिटी बहुत ही शानदार है। यहाँ 24 घंटे में दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं। दिल्ली से मुरादाबाद के लिए 4 लेन और 6 लेन रोड अवेलेबल है। इस पर आपको हर वक्त बस भी मिल सकती है। मुरादाबाद में एक 5 स्टार होटल हॉलिडे एजेंसी है जो यहाँ का सबसे बेहतरीन होटल है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं। वैसे तो मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा यहाँ घूमने की जगह नहीं है। एक हर्बल पार्क है। इसके अलावा मुरादाबाद में यहाँ एक अम्बेडकर पार्क अभी अभी ओपन हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज हम आपको मुरादाबाद की एक सबसे स्पेशल जगह जो अभी अभी तैयार हुई है, जिसको बिरला साहब ने उद्घाटित किया था, वहाँ लेकर चल रहे हैं, जो इस टाइम मुरादाबाद के सबसे खूबसूरत जगह है। बस पहुँचने में थोड़ा टाइम और लगेगा। हम उसी की साइड चलते हुए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग शाम के ये 8 के आसपास होंगे और वहाँ चलते हैं। वहाँ सुना जाता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहुँचने वाले हैं। उससे पहले इस जगह को देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर फिरदौस बरूए ज़मीनस्त हमीस्त तो हमीस्त तो हमीस्त, यानी दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है। क्यों कहा गया है ऐसा? आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको इसका एहसास हो जाएगा। हम भी वहाँ चलकर देखते हैं। हमने सुना ही है, इससे पहले हमने इसको नहीं देखा है। इस जगह का नाम है अम्बेडकर पार्क और इस टाइम हम अम्बेडकर पार्क में पहुँच चुके हैं। आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है। पीछे नीला आसमान, इतना नीला आसमान शायद ही आपने कहीं देखा हो। बिल्कुल क्लियर आसमान। वैसे तो ये कहा जाता है कि मुरादाबाद में साउंड पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ की एयर जो है साफ़ है। यहाँ का मौसम बहुत ही साफ़ है। यहाँ शाम के वक्त बिल्कुल नीला आसमान दिखता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला आसमान। और यहाँ लोग अपने कामों से फ्री होने के बाद घूमने के लिए आते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे ये व्यंजन उपलब्ध नहीं है, यह बहुत ज़्यादा डिश अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ घूमने का मज़ा लिया जा सकता है। जो लोग भी घूमने के शौकीन हैं और मुरादाबाद के आसपास कहीं रहते हैं तो उन्हें एक बार इस जगह पर अवश्य घूमने आने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हैं। यहाँ आम के वृक्ष बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं
और सभी पर अब बहुत सारे आम आ रहे हैं। अभी हम आपको उस साइड लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गेट के आसपास की जगह दिखाते हैं। ये कितनी खूबसूरत है। यहाँ लाइट की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, बहुत ही शानदार है। यहाँ अभी शाम में हल्की सी बारिश हुई है और यहाँ मिट्टी से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, जो पहली बारिश में आती है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। ये पीछे हमारे खजूर के वृक्ष हैं, जिन पर लाइटिंग का शानदार अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ छोटे छोटे लैंप भी हैं। इसके बाद पीछे को आपको ये दिखते होंगे आम के वृक्ष, शानदार दिख रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत शानदार। यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। ऐसे नहीं कि यहाँ पार्क में कहीं पानी भरा हुआ हो, लेकिन मज़ा बहुत है। यहाँ की खुशबू मिट्टी की। यहाँ ये पास में ये आइसक्रीम का सॉफ्टी का ठेला लगा हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। आप 10, 20, 50, 100, 150 में यहाँ की जो डिश हैं उनको टेस्ट कर सकते हो। हम लोग अपने काम से फ्री होने के बाद या जो भी हम काम करते हैं उससे टाइम निकालने के बाद कुछ चुनिंदा जगहों पर अवश्य घूमना चाहिए। उससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है और एक अजीब सा सुकून मिलता है। अब यहाँ हम पार्क के अंदर आ चुके हैं। अंदर मतलब गेट से अंदर। यहाँ जो ये रास्ते हैं उन पर भी बहुत शानदार लैंप लगे हुए हैं। यहाँ जैसे हमने बोला था कि लाइट का जो अरेंजमेंट है बहुत ही शानदार है। ये डरावना बिल्कुल नहीं है, जैसे आपको यहाँ वीडियो में दिखता होगा कि अंधेरा है। अंधेरा नहीं है, बहुत ही सुकून देने वाला माहौल, सुकून। यहाँ ये जो आपको वृक्ष दिख रहे हैं ये आम के वृक्ष हैं सारे। इन पर बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बड़े आम आ रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाया गया था कि आप कहीं ऐसा ना हो कि डरने लगे, पर डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत शानदार। ये यहाँ जहाँ इस टाइम है ये एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रुके, फिर से अंदर पार्क में घूमने चले गए। एक ये है सेल्फी पॉइंट, बहुत शानदार। यहाँ पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ग्रीनरी स्पेशल है। पीछे घास की कटिंग की गई है और यहाँ पीछे कुछ ये बटरफ्लाई बनी हुई है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर से अंदर पार्क में चले, पर लगा कि एक बार फिर से हमें इस पॉइंट पर फिर से आना चाहिए। फिर आए हम और यहाँ के बाद फिर हमें लगा कि चलो अंदर घूमते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपल या बच्चे या जवान लोग घूम रहे थे और इस पार्क की इस जगह को एंजॉय कर रहे थे। इस पार्क में सफाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं, आपको कहीं भी किसी भी जगह थोड़ा सा भी कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ पेनल्टी हो किसी चीज़ पर, आम तोड़ने पर तो यहाँ पेनल्टी है। इसके अलावा आप कोई चीज़ यहाँ डाल देते हैं तो इस तरह की कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन यहाँ मुरादाबाद के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, या जो भी घूमने आते हैं वो इधर उधर कचरा नहीं डालते हैं। जो भी पाउच वगैरह होता है किसी चीज़ का उसे डस्टबिन में ही डालते हैं। और यहाँ डस्टबिन केवल गेट के पास है। सभी लोग समझदार हैं, इसलिए इधर उधर कोई पाउच नहीं डालता है। ये जैसे सेल्फी पॉइंट पर थे हम, फिर से हमें अंदर ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हम पार्क में फिर से अंदर चलने लगे। और यहाँ जो लैंप है, इस तरह के लैंप आप लोगों ने शायद ही कहीं देखे हों। ये यहाँ मुरादाबाद के ही बने हुए हैं। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो कारीगरी है बहुत ही स्पेशल है, पीतल की कारीगरी। यहाँ से यानी मुरादाबाद से बहुत सारे बर्तन या ट्रॉफी बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं।
आप जब भी मुरादाबाद घूमने के लिए आए तो यहाँ से आप पीतल के बर्तनों के, पीतल के ट्रॉफी या फिर पीतल के कुछ और सामान की आप ख़रीदारी कर सकते हैं। पीतल जो एक मेटल है, ये प्योर मेटल नहीं है, एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होती है। एलॉय किसे कहा जाता है? 2 और मोर मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम एलॉय कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुएं जब आपस में मिलकर एक समांगी मिक्सचर बनाती हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। और जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है, मतलब एक एलॉय है। क्या आप ये जानते हैं कि जो सोना आप गहने की फॉर्म में पहनते हैं वो 100% प्योर नहीं होता है। 24 कैरेट का सोना यानी सोने की जो प्योरिटी है वो कैरेट में मापी जाती है और 24 कैरेट का सोना प्योर सोना होता है। लेकिन 24 कैरेट के सोने का कोई भी गहना नहीं बनाया जा सकता, उसकी मजबूती कम होती है। उसे मजबूत बनाने के लिए इसमें कॉपर या फिर जिंक को मिला दिया जाता है। यानी जो सोना पहनने में काम में आता है, जिसके गहने बनते हैं वो 22 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का या फिर 18 कैरेट का हो सकता है। जिन लोगों को भी एक बार घूमने फिरने का शौक़ लग जाता है तब इसके बाद उन्हें फिर कोई शौक़ नहीं लगता। जो सबसे ज़्यादा मज़ा है हमें ऐसा लगता है कि घूमने में ही है। यहाँ सफाई इसलिए भी है इस पार्क में क्योंकि ये अभी अभी तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन जो संसद के स्पीकर हैं बिरला जी, उन्होंने अभी किया है लगभग 8 दिन पहले। मुरादाबाद में जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आए तब यहाँ से ख़रीदारी अवश्य करें। पीतल के सामान की यहाँ सस्ते मिलते हैं और बिल्कुल नंबर 1 के मिलते हैं। यहाँ की क्वालिटी, जैसे आप पार्क को देखकर आपको लगता है कि नंबर 1 की है, मुरादाबाद के लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं, एकदम शानदार, बेहतरीन, दबंग लोग होते हैं जो मेहमान नवाजी भी बहुत दिल से करते हैं। आपका कोई करीबी यदि यहाँ रहता है तो आप मुरादाबाद में घूमने के लिए आ सकते हैं। जो मुरादाबाद के लोग हैं उन्हें यहाँ अवश्य घूमने जाने के लिए चाहिए क्योंकि यहाँ का किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। पर पर्सन 20 रुपये है। यहाँ बाइक का जो किराया खड़े करने का उसका 10 रुपये है। मुरादाबाद के लोग बहुत दिलकश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी में विश्वास करते हैं। मुरादाबाद में खाना शायद हिंदुस्तान में सबसे सस्ता मिलता है। मुरादाबाद की बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मुरादाबाद की जैसी बिरयानी कहीं भी नहीं मिलती। या हम तो ये कह सकते हैं मुरादाबाद शहर ही एक सबसे अलग स्पेशल शहर है। और वैसे ही वर्तमान में यहाँ की आबादी यूपी में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।